तो हम लोगों को स्टार्टिंग सीन में ह्यूमराइज ग्रुप का लीडर दिखाई दिया जाता है, जो कि बोल रहा था आखिर उस मेटा ह्यूमन का जन्म किस लिए हुआ। उसका जन्म होने के बाद सारे ह्यूमंस को सुपर पावर मिलना चालू हो गए और वह सुपर पावर मिलने के बाद हमारी पृथ्वी पर सारे ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन गए और एक दिन लास्ट में ऐसा आएगा ह्यूमंस आपस में मिश्रित हो जाएंगे, इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब एक बंदा वहां से भाग जाता है और वो लोग उस मशीन को चालू करते हुए सारे शहरों में जहरीली गैस फैला देते हैं, जिस गैस से सारे सुपर ह्यूमंस आपस में मारे जाने लगते हैं। अभी हम लोगों को दिखाई दिया जाता है हमारे सुपर हीरो का सीन, जहाँ पे न्यूज चल रही थी। ये है ह्यूमराइज ग्रुप का लीडर फ्रैक्टन, जिसने हाल ही में जापान, इजिप्ट और इसके बाद फिर फ्रांस और यहाँ तक कि अमेरिका में भी आतंकवादी हमले करवा के सुपर ह्यूमंस को मार डाला है। तुम लोगों को सुरक्षित रहना होगा और अब ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग इस मिशन को पूरा करो। और तभी हम लोगों को मालूम चलता है कि हमारे सुपर हीरो सारे 5 देशों में ह्यूमराइज ग्रुप के सीक्रेट अड्डों पर हमला कर देते हैं। तभी एंडीवर बोलता है तुम लोगों को सबसे पहले उस मशीन को ढूंढना होगा, इसके बाद तुम्हें उसके कप्तान को पकड़ना होगा। तभी जुको मेडोरिया बताता है हम लोगों ने 5 देशों में रेड मारी पर हम लोगों को किसी भी देश में कुछ नहीं मिला। आखिर ह्यूमराइज ग्रुप वाले कहाँ पर जाके दुख गए। हम लोगों को उसी बंदे को बताया जाता है जो कि सोच रहा था मुझे इसको कहीं ना कहीं पहुँचाना होगा। भाई हम लोगों को रोडी सोल दिखाई दिया जाता है, एनीमे का दूसरा मेन कैरेक्टर। काकू को बोल रहा होता है आखिर उन लोगों की क्या हुआ जिसे मुझसे आटा मंगवाने के लिए पहुंचा दिया। तब वहाँ पे बोलते हैं बाकुगो से हम लोग खास मिशन पे आए हैं और हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटे हीरो हैं। तभी वहाँ पर एक अचानक से हमला हो जाता है और इजुको मेडोरिया, बाकुगो और टोडोरोकी तीनों लोग उन चोरों को पकड़ने में लग जाते हैं। तब टोडोरोकी बोलता है इजुको मेडोरिया यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आखिर वो केस कहाँ पे गया। और हम देखते हैं वो चोरी का केस लेके रोडीसोल भाग रहा था। तभी ये उसी ह्यूमराइज ग्रुप के मेंबर को बताया जाता है जिस पर कोई हमला करके उसे का एक्सीडेंट कर देता है। वही रोडीसोल भी होता है जो कि एक्सीडेंट से बच जाता है। तब वह अपने बैग को उठाते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता है आखिर हम लोग बच गए, आखिर कैसे बच गए हम लोग। और पीछे तभी मिजुको मेडोरिया आगे उसे पकड़ लेता है। तब रोडीसोल बोलता है मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ तो तुम मुझसे दूर रहो, तुमने समझा। आखिर तुम हमारे देश में आकर अपनी हीरोगिरी कैसे चला सकते हो। लेकिन तभी दोनों की झीलना झपटी में वह सूटकेस खुल जाता है और लोगों को मालूम चलता है इसमें तो सिर्फ कागज हैं। और वहाँ पर टोडोरोकी ने एक्सीडेंट वाले मामले को संभाल लिया होता है और जिसने एक्सीडेंट किया था वह जब औरत सूटकेस खोल के देखती है तो उसमें लात मार के ह्यूमराइज के ग्रुप से के लीडर से बोलती सर मुझे माफ कर देना, मैंने अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, अब मैं अपने मिशन में चांद लगा दूंगी इसको कंप्लीट करने के लिए। और वहाँ पर इजुको मेडोरिया और रोडीसोल को पुलिस आके घेर लेती है। तब वो लोग बोलते हैं हम लोगों को शूट करने के ऑर्डर हैं और शूट कर देते हैं। लेकिन इजुको मेडोरिया रोडीसोल को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और भागकर एक मेट्रो ट्रेन पे आ जाते हैं जहाँ पे वह बोलता है आखिर पुलिस हम लोगों का पीछा किस लिए कर रही थी। तब रोडीसोल बोलता है मुझे क्या मालूम, मैं तो मरते मरते बचा। लेकिन तभी वह ब्लैक नकाब वाली औरत उन पर फिर से हमला करने लगती है, इसलिए वो लोग पानी में कूद जाते हैं। तुम लोगों को मुझे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, तुम लोग तो बेवकूफो जैसी हरकत करते हो। तभी इजुको मेडोरिया फोन लगा के टोडोरोकी से बोलता है पता नहीं हम लोगों पर पुलिस ने अचानक से हमला कर दिया, गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। तभी एक औरत आके बोलती है एंडीवर इमरजेंसी है। और न्यूज पर ये सारे लोग देखते हैं कि इजुको मेडोरिया इस बंदे ने 12 लोगों का कत्ल करके फरार हो गया है और ये आतंकवादी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तब इजुको मेडोरिया से टोडोरोकी बोलता है तुम्हें अब अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, न्यूज पर खबर चल रही है कि तुमने 12 लोगों को मार दिया है। और वहाँ पर ये न्यूज सारे लोगों को मालूम चलने लगती है। तब सारे लोग बोल रहे होते हैं 5 देश में ऑपरेशन गए। सुपर हीरो बोलते हैं इजुको मेडोरिया ऐसा नहीं कर सकता है, हम लोग उसे अच्छे से जानते हैं, वो तो केवल ह्यूमंस को बचाता है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तभी रोडीसोल बोलता है ये सब आखिर इस बैग के कारण हो रहा है, तो क्यों ना हम इस बैग को वापस कर दें और ऐसा करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। इजुको मेडोरिया बोलता है आखिर हम इस बैग को वापस नहीं कर सकते, अगर ये आतंकवादी ग्रुप का हुआ तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम इसे गलत हाथों में कभी नहीं दे सकते। तब इजुको मेडोरिया बोलता है रोडीसोल से हम लोग इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, तब यहाँ की पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। और वो लोग एक बस पे बैठकर पास के देश क्लेड में जाने लगते हैं। तब एंडीवर वहाँ के पुलिस ऑफिसर से पूछ रहा होता है मुझे जानकारी चाहिए कि आखिर तुम लोगों ने इजुको मेडोरिया के बारे में ऐसी खबर कैसे फैला दी। तब वहाँ पे टोडोरोकी को लड़की बताती है कि उस हमले में बहुत ज्यादा किसी ने हमला किया था। तब टोडोरोकी को मैसेज आते हैं इजुको मेडोरिया के कि हम लोग पास के देश क्लेड में पहुंच गए हैं और टोडोरोकी बाकुगो को साथ में लेते हुए उस देश के लिए निकल जाता है। वहाँ पर उस केस को देखते हुए कि आखिर हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं इजुको मेडोरिया को बचाने के लिए, ये सब उस केस के पीछे हो रहा है, वो केस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी रात में सो रहे होते हैं रोडीसोल फ्लैशबैक में जाके सोचता है
मैं अपने पापा के साथ कितना खुश हुआ करता था। पापा ने मुझे एक पजल सॉल्व करना भी सिखाई थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे पापा अचानक गायब हो गए और वो एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मेंबर बन गए। सब लोगों ने भी हमें छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने भाई बहन का ख्याल रखूंगा। और वह उस सूटकेस को लेकर शांति से वहाँ से निकलकर इसके एक मेंबर को बुला लेता है, जो कि आते हुए बोलता है, ये लो अपना केस और हम लोगों का प्राण छोड़ो, अब हम लोगों का पीछा छोड़ो। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप का मेंबर राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तभी जुको मिडोरिया आके उसे एक कैस मारता है, वो बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर औरत भी थी, तो जुको मिडोरिया उससे भी बचा लेता है। तब जुको मिडोरिया घायल भी हो चुका था, जिससे वो कहता है, तुम मेरी फर्स्ट एड किट निकाल दो रोडी सोल, मैं अपना इलाज खुद कर लूंगा। तब रोडी सोल बोल रहा होता है, तुमने जुको मिडोरिया मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैं तो एक लुटेरा हूँ। तब मिडोरिया बोलता है, आखिर सुपर हीरो यही तो करते हैं, तो मैंने वही किया जो कि मुझे सही लगा। मेरा सपना है कि मैं एक मुस्कान के साथ सबको बचाना चाहता हूँ। मैं माइट गाय की जैसा बनना चाहता हूँ। तुम ऑल माइट जैसे बनना चाहते हो, तो तुमने अपने सपनों का पीछा किया, तुमने हार नहीं मानी, और तुम्हारा सपना है कि तुम ऑल माइट जैसा बनना चाहते हो। तब मिडोरिया बोलता है, हाँ मेरा सपना है कि मैं ऑल माइट जैसा बनना चाहता हूँ। तब वहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हुए रोडी सोल बोलता है, हमने आज तक अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है रोडी सोल। तब मिडोरिया बोलता है, मेरा नाम है मिडोरिया। वहाँ पे पुलिस वाला बोल रहा होता है, सर वो लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं और हम लोग आर्मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी पावर नहीं है। तब वहाँ पे अगले दिन रोडी सोल एक कार लेके आ जाता है, जहाँ पे मिडोरिया बोलता है, अगर तुम ये कार कहाँ से लाए? तब रोडी सोल बोलता है, मैं पास के गांव से एक से उधार मांग के लाया हूँ, तो चिंता मत करो। और वह लोग सोचने लगते हैं, आखिर इस केस का किया तो किया जाए, ये सूटकेस तो हम लोगों के लिए जानलेवा बन चुका है। तब रोडी सोल बताता है, मेरे भाई और बहन बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो मुझे उनका ध्यान रखने के लिए छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे फादर जी थे, फिर वो भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मेंबर बन गए, लेकिन मैं अपने छोटे भाई बहन का हमेशा ख्याल रखूंगा। और वो लोग बहुत ही मस्त जर्नी के साथ सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए पास के देश क्लेड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही थी। तब मिडोरिया बोलता है, हम लोगों को इन पर्वतों के ऊपर से जाना होगा, हम लोग यहाँ से अकेले नहीं निकल पाएंगे, पर बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही है। तहीं पर हेलीकॉप्टर से वही ह्यूमन राइट्स के मेंबर आ जाते हैं, हीरो से हमला करने लगते हैं हेलीकॉप्टर से। मिडोरिया तभी एक मारता है फ्लैश, और उस फ्लैश से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, तो नहीं है, और वो एक मेंबर आके रोडी सोल पर हमला करने ही वाला था, सोल को आके बचा लेता है कोई। तब वहाँ पे एंट्री होती है तोडोरो की, जो कि बोलता है, मिडोरिया तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए। और वहाँ बाकू को भी हेलीकॉप्टर पर अपने फायर से अटैक करने के बाद बोलता है, मेरे साथ चलो तो तुम लोग बच जाओगे, नहीं सुना क्या तुमने? लेकिन वह ह्यूमन राइट्स की मेंबर अपनी जान दे देती है। तब तोडोरो की बोलता है, हम लोगों ने तुमको ब्लास्ट के जरिए देख लिया था। और वहाँ पर बताता है मिडोरिया, आखिर तुम लोगों ने हमको इस प्रकार ढूंढ लिया, तो वो ये है बात, और ये रहा वो केस जो कि हम लोगों की गले की हड्डी बना हुआ है। तब वहाँ पर उन लोगों को एक सीक्रेट केस में दौड़ दिखता है, जिसको पजल देखते हुए वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो बोल रहे थे, अगर ये पजल किस टाइप की, हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तब रोडी बोलता है, लाओ मुझे दो, और रोडी सोल उस पूरी पजल को सॉल्व कर देता है। उसको सॉल्व करने के बाद उन लोगों को एक चिप मिलती है उसमें से। तब तो रोकी बोलता है, इस चिप को हम लोगों को पास के गाँव में जाकर ऑपरेट करना होगा। और वहाँ पर पुलिस वाला बताता है, सर फ्लैक्टन सर, वो लोग पास के गांव में चले गए हैं। तब फ्लैक्टन बोलता है, अब उनसे कोई डर नहीं है, अगर वो दूसरे देश में चले गए, हम अपना ऑपरेशन चालू करते हैं। और फ्लैक्टन एक डिवाइस को दबाते हुए सारे विश्व में, उन विदेशों में, उन मेंबर्स में बॉम्ब्स को एक्टिवेट करके बोलता है, अब देखो इस पृथ्वी पर हुआ सुपर ह्यूमंस का जन्म, और उन लोगों ने पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, तो समझ लो कि मैं इस पूरी पृथ्वी पे सुपर ह्यूमंस को तबाह कर दूंगा। तब ऑल माइट बोलता है, आखिर इसने ऐसा कैसे कर दिया? और वहाँ पर एक आदमी बताता है, सर पूरे विश्व में हड़बड़ी मच चुकी है, सारे लोग इधर उधर भागने लगे हैं, यहाँ तक कि 2500 देशों में तबाही मचने लगी है। और वहाँ पर सारे सुपर ह्यूमंस अपना मिशन एक्टिवेट कर चुके थे। वो लोग ढूंढने लगते हैं उन डिवाइसेस को, उन बॉम्बों को जो कि फिट किए गए थे सारे शहरों में। सारे लोग लग जाते हैं। वहीं पर इजुको मिडोरिया तोडोरोकी रोडी सोल को एक डिवाइस में, उसी चिप में एक सीक्रेट फाइल मिलती है, जो कि बोलता है, मेरा नाम है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे फ्लैक्टन ने बंदी बना लिया था। फ्लैक्टन का असली प्लान है सारे सुपर हीरोओं को एक जगह पर बुलाकर उन्हें मार देना। फ्लैक्टन पूरा सन की आदमी है, चाहता है कि वह सुपर हीरो को मार दे और एक नई दुनिया का निर्माण करे। उन्हें बताता है, इस चिप के जरिए उन लोगों को रोका जा सकता है और इसी चिप के जरिए तुम लोग उस सारे बॉम्बों को डीएक्टिवेट कर सकते हो, जिसे एडी सोल और मैंने मिलके बनाया था। तब तो बाकुगो उनकी सीक्रेट लोकेशन को ढूंढते हुए बोलता है, हम लोगों को यहाँ पे जाना होगा, लेकिन ये तो 400 किलोमीटर दूर है, हम यहाँ पर कैसे जाएंगे? तब रोडी सोल बोलता है, मेरे जरिए मैं एरोप्लेन उड़ाना जानता हूँ। तीनों सुपर हीरो तैयार होते बोलते हैं,
अब वक्त आ गया है, हम कमजोरों को नहीं मरने देंगे, हम लोग अपना फर्ज निभाएंगे। वहाँ पर ये बात सारे ग्रुप्स को पता चलना चालू हो जाती है। सारे लोग बोल रहे होते हैं, ओ टोडोरोकी, मिडोरिया और बाकुगो ने इन बम्बों को डीएक्टिवेट करने का बना लिया है प्लान, लेकिन हम लोग तब तक नहीं रोक सकते, हम लोगों को उन बम्बों को ढूंढ के यहाँ से दूर करना होगा। और सारे लोग उस सीक्रेट बेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाते ही वो तीनों लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। टोडोरोकी बोलता है, बाकुगो तुम लोग को इनको यहीं पर संभालो, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और बाकुगो की लड़ाई होने लगती है ह्यूमराइज के एक बहुत ही खतरनाक मेंबर से, जो कि बोलता है, तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? तब बाकू बोलता है, हम लोग आए तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए, और जो कि हम बजा के रहेंगे। और दोनों लोगों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें बाकुगो घायल हो जाता है। तभी रोडी सोल को भी वहाँ पर इन लोगों ने बंदी बना लिया होता है। वहाँ पर हमला होते होते हम लोगों को बताया जाता है कि यह बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा था, और वहाँ पर टोडोरोकी को भी ह्यूमराइज का खतरनाक मेंबर बंदी बना लेता है। तब टोडोरोकी बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसका सामना आखिर मैं कैसे करूँगा? और टोडोरोकी उसका सामना करने लगता है गुस्से से। दोनों की बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल चल रही थी, इतनी ज्यादा खतरनाक बाकुगो ने वहाँ की पूरी बिल्डिंग तोड़ डाली थी। पर तभी ह्यूमराइज का मेंबर एक ड्रग का यूज करते हुए बहुत ही खतरनाक क्रीपी टाइप के क्रीचर में बदल जाता है। तब बाकुगो बोलता है, क्या तुम खेलना चाहते हो तो आ जाओ। और इतना कहते ही वहाँ पर मिडोरिया भी उस सीक्रेट बेस तक पहुँच गया था, जहाँ पर इन बम्बों को डीएक्टिवेट करना था। तब फ्लैक्टन बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तब मिडोरिया बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक डूम्सडे थ्योरी के ऊपर सारे लोगों को कैसे मार सकते हो? तब फ्लैक्टन बताता है, ये सारे बकवास हैं, तो तुम लोगों को मरना होगा। मिडोरिया एक फ्लैश उसमें मारता है, पर उसका इम्पैक्ट उस पर उल्टा हो जाता है। तब मिडोरिया बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे फ्लैश मारा हो। तब फ्लैक्टन बताता है, ये मेरी पावर है, जिससे मैं किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी चीज को मैं उसी के खिलाफ यूज कर सकता हूँ। मैं भी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा, लेकिन मैं कुर्बानी दूंगा। जब मैं छोटा था तब इस बीमारी के कारण मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए, मुझे किसी ने नहीं अपनाया, पर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। और दोनों में काफी घमासान लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। मिडोरिया काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिट रहा था। मिडोरिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तब मिडोरिया सोचता है, मैं बचा के रहूंगा सारे लोगों को, चाहे कुछ हो जाए। मैं स्पीड के जरिए भी नहीं जा सकता, केवल 2 मिनट का समय बचा है, आखिर इतने समय में मैं इन लोगों को कैसे बचाऊंगा? तब वहाँ पे फ्लैक्टन बोलता है, तुम कमजोर लोग, तुम लोग ऐसे ही होते हो, सारे सुपर ह्यूमंस को मारना होगा। और वहाँ पर मिडोरिया सोचता है, सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं तो मैं नहीं हार सकता, मैं उनकी लास्ट उम्मीद हूँ। तभी रोडी सोल वहाँ पे आ जाता है और बोलता है, मैं ये चिप फ्लैक्टन के हवाले कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बचा सकता, मुझे मालूम है मैं बेकार हूँ, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, यही तुम्हारे पापा ने किया था। तब मिडोरिया बोलता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे चिप मत दो। तभी हम देखते हैं, लेकिन रोडी सोल उसे चिप नहीं देता है। वो चिप को ऊपर फेंकता है और एक सुपर पंच मिडोरिया उसके आके मुंह पे धर देता है। रोडी सोल में तभी एक लेजर लग जाती है। मिडोरिया सोच रहा होता है, नहीं रोडी तुम सही तो हो ना, मैं तुझे हरा दूंगा। तब रोडी बोलता है, मैं सही हूँ। मिडोरिया तो इसकी बैंड बजा दो, मैं उन बम्बों को डीएक्टिवेट करूंगा। तो मिडोरिया बोलता है, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। और वहाँ पर बाकुगो की बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल चलती है, जहाँ पे बाकुगो इतना खतरनाक हमला करता है कि सब तबाह हो जाते हैं। तब बाकुगो बोलता है, कैसा लगा बेवकूफ मुझसे टकरा के? और वहाँ पे टोडोरोकी की भी उस महा मॉन्स्टर से लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर टोडोरोकी बोलता है, ये है मेरा फाइनल फ्लैश, और टोडोरोकी उसे भी हरा देता है और सोचता है, अब सब तुम्हारे ऊपर है, सब तुम्हारे ऊपर है मिडोरिया। और वहाँ पे फ्लैक्टन बोलता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें मरना होगा और मैं इंसानियत को खत्म कर दूंगा। लेकिन मिडोरिया उस पर बहुत ज्यादा हमले तैयार करने लगता है, जिससे उसकी रीच लिमिट अनलिमिटेड बढ़ जाती है। तब मिडोरिया बोलता है, मैं तुम्हें हराऊंगा, ये, और उस पर बहुत स्पीड से हमले करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है पूरा वहाँ का फ्लोर सब तबाह हो जाता है और बम नहीं ब्लास्ट होते। हीरो सोचते हैं, आखिर बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुए, ऐसा किस लिए हुआ? हम लोगों को बताया जाता है, रोडी सोल की चिड़िया ने वहाँ पे उस चिप को इंस्टॉल कर दिया था और सारे बम डीएक्टिवेट हो चुके थे। तो वहाँ पे मिडोरिया आके बोलता है, हम लोगों ने बचा लिया दुनिया को, अब हीरोज का फिर से बोलबाला होगा और विलन अपने जेल में सड़ेंगे। तब टोडोरोकी बताता है, इस लड़के ने बचाया दुनिया को, हम लोगों ने नहीं। तब मिडोरिया अगले दिन अपने घर वापस जा रहा था। तब रोडी सोल बोलता है, अपना ध्यान रखना बेवकूफ, क्योंकि जब तुम होते हो मेरे पास तब कुछ भी अच्छा नहीं होता। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। जल्दी से तुम अपने फेवरेट एनीमे का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो।